दोस्तों, ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरी बहन की शादी 15 तारीख को हुई थी। मैं अपने गांव के लिए 5 तारीख को ही निकल गया। वहाँ मेरी दूर की मौसी की लड़की साक्षी पहले से ही आई हुई थी। साक्षी को मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा था। वो काफ़ी भर गई थी और एकदम करारा माल बन गई थी। क्योंकि साक्षी मुझसे 1 साल ही छोटी थी, तो पहले से ही हम दोनों की व्हाट्सएप पर खूब चैट होती थी। हालांकि उससे जो भी मेरी चैट होती थी वो एक फैमिली ग्रुप पर होती थी। उस दिन दोपहर में बस के सफ़र से मैं काफ़ी थक गया था, तो घर आकर पहले आराम करने लगा। शाम को सभी ने साथ में एंजॉय किया और साक्षी के साथ मेरी खुलकर बातचीत हुई। वो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर बातें करने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। वो फिर हंसी मजाक करती रही मुझसे। कुछ ही देर में वो मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और मुझे भी उसका बातचीत करने का अंदाज काफ़ी फ्रैंक लगने लगा था। वो मुझे बातचीत के दौरान कुछ ऐसा करने लगी थी जो मुझे गर्म करने लगा था। मैंने उससे एक बार कहा भी था कि ज़रा दूर रह, मुझे कुछ हो जाएगा ना तो तू झेल नहीं पाएगी। वो हंसने लगी और बोली, क्यों, तेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मैं झेल नहीं पाऊंगी। मैंने उसकी ये बात सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी है तू क्या बोल रही है। वो हंसने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे दोबारा से याद करना पड़े। मैंने कहा, अच्छा एक बार फिर से वही बोल कर देख। वो बोली, क्या बोल कर देखूं? मैंने कहा, वही जो तूने अभी झेलने वाली बात को लेकर कहा था। वो बोली, हाँ हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा? लो फिर से बोल देती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोली, तुझमें कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी? मैंने कहा, तूने ये नहीं कहा था बेबी। वो बोली, फिर क्या कहा था? तू बोल दे। मैंने कहा, तूने कहा था कि तेरे में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी। उसने मेरी बात को सुना और मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। फिर बोली, तू बड़ा वो है, मुझे ही बातों बातों में फंसा रहा है। मैंने कहा, फंस तो नहीं गई, जरा ठीक से देख ले। वो मेरी तरफ हंसते हुए मुझे मारने को दौड़ी। इसी तरह की बातचीत से हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। अब रात गहरा गई थी और घर में सभी सोने की तैयारी करने लगे। हम सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिया और सभी नीचे ही सोने लगे। मैं जिद करने लगा कि मुझे कूलर के आगे सोना है, तो मैं और साक्षी दोनों पास पास में ही सो गए। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास मुझे लगा कि वो सो गई है और फिर तो मैं उसके साथ हरकतें करने लगा। मैं धीरे धीरे उसके तने हुए गुब्बारों को दबाने लगा। मुझे डर थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मेरे और साक्षी के बीच काफ़ी खुली खुली बातें हो चुकी थीं, तो ये तय था कि साक्षी शोर नहीं मचाएगी। मैं उसके गुब्बारों को मसलता रहा। मैंने 2-3 बार उसको आवाज़ भी दी, पर जब वह कुछ नहीं बोली तो मैं आराम से उसके मसलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे धीमी आवाज़ में कहा, क्यों, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, नींद ही आती तो तुझसे पंगा क्यों लेता। यह कहने के बाद मैं उसके रस भरे मोमोज को पीने लगा। इस कारण उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भी मस्ती से मुझे मोमोज पीने दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चिड़िया को सहलाने लगा, जिसका उसने कोई विरोध ही नहीं किया। मैं खुश हो गया कि आज तो काम बन जाएगा। वो बोली, ये किसी और की अमानत है। मैं भी रुक गया। मुझे लगा ही नहीं था कि ये अभी कुंवारी चिड़िया लेकर ही घूम रही होगी। लगभग 10 मिनट बाद उसने कहा, प्लीज़ प्रदीप, अब रहा नहीं जाता, तू अंदर डाल दे। मैंने कहा, नहीं यार, तू अभी कुंवारी है, तू रोने लग जाएगी और तेरी चीखें निकलेंगी। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी चिड़िया मरवा चुकी हूँ। उसके बाद उसने अपनी प्यारी सी चिड़िया मुझे दिखाई। मैंने उसे छुआ और बोला, ओए होए, तेरी चिड़िया तो बहुत मुलायम है। इस पर वो शर्मा गई और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। इसके बाद उसने अपनी चिड़िया पर मेरा पप्पू लगाया और फिर मैंने जोर का धक्का दे मारा, जिससे मेरा पूरा 7 इंच का पप्पू उसकी मिठाई की दुकान में दरवाज़ा तोड़ता हुआ घुस गया और वो रोने लगी। इसके बाद जब बार बार ऐसा हुआ तो साक्षी को अच्छा लगने लगा और फिर 1 घंटे मौज मस्ती करने के बाद हम सो गए। अगले दिन वो मुझे मिली। वो काफ़ी खुश थी और बोली, मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझती थी प्रदीप, पर तू तो बड़ा ही खिलाड़ी निकला। और फिर शाम को मेरे साथ घूमने के लिए उसने मुझसे कहा। मैंने कहा, ठीक है, चलना। और फिर मैं उसे शाम को अपने दोस्त के घर ले गया। वहाँ मैंने उसके ढंग से चिड़िया मारी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल नाइस स्टोरीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।